Good evening, friends. Thank you for clicking this channel. I'm Miraj Anjum sir. तो दोस्तों, today I am going to explain you present indefinite tense के passive voice और past indefinite tense के passive voice active to passive how to make, और हम इसका ड्रिल कैसे करेंगे। उम्मन जनरली हम जब बात करते हैं कि भाई ऐसा कहा जाता है या फिर मैंने ऐसा किया तो आई डिड सो, ऐसा किया गया, यही बात है ना। और मैं खाना खाता हूं, खाना खाया जाता है। इस तरह से मैं आपको बुलाता हूं, मैं किसको बुलाता हूं? आपको, और आपको बुलाया जाता है। हम लोग उम्मन हिंदी में बोलते हैं भाई कान इधर से पकड़ो या उधर से, मैटर इज सेम। इस तरह से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बात वही होगी, सिर्फ स्टाइल चेंज होंगे। लेकिन एक्टिव में डायरेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है और पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्ट। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हाँ एस ईएस आई एस किसी किसी में लगता है और किसी में नहीं लगता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, किसी के साथ फर्स्ट फॉर्म, किसी के साथ सेकेंड फॉर्म। जब इसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं हम इसके, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। तो विच इज, और लेकिन जब हम दोनों का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो भी वर्ब थर्ड फॉर्म, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे अगर हम पैसिव बनाते हैं तो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां पर ये एक्सप्लेन किया दोस्तों कि ही आंसर्स मी। देखिए, एक्टिव वॉइस ये है, यहाँ ये अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये हो गए एक्टिव वॉइस के पहचान। देखिएगा, जैसे ही आंसर्स मी, जैसे वो मुझे जवाब देता है, ही आंसर्स मी। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, ही डजंट आंसर मी, अब इसमें से एस हट गया, ही डजंट आंसर मी, वो मुझे जवाब नहीं देता है। डज ही आंसर मी, क्या वो मुझे जवाब देता है? डज ही नॉट आंसर मी, क्या वो मुझे जवाब नहीं देता है। इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे आते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे देखिएगा दोस्तों, जब एक्टिव वॉइस जो है, ही आंसर्ड मी, उसने मुझे जवाब दिया, इसमें ईडी जुड़ता है, वर्ब सेकेंड फॉर्म आता है इसमें, सॉरी वर्ब सेकेंड फॉर्म, आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड, आंसरिंग है। तो ही आंसर्ड मी, उसने मुझे जवाब दिया। अब नेगेटिव जब बनाएंगे, ही डिड नॉट का यूज करना होगा और वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगा। इसमें भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी, इसमें भी। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म डिड बताएगा और डिड बताएगा इंट्रोगेटिव, लेकिन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और डिड नॉट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आंसर ही है इसमें। तो देखिएगा, ही आंसर्ड भी, उसमें उसने मुझे जवाब दिया। ही डिडंट, डिड नॉट को बहुत सारे लोग डिडंट भी कह देते हैं, कुछ लोग डिड नॉट को डिड नॉट भी कहते हैं। इट विल डिपेंड अपॉन यू कि आपको कौन सा अच्छा बेटर लगता है बोलने में। हम जैसे प्रैक्टिस किए डिडंट बोलने का, और ये चलता भी है कि भाई स्पोकन में डिड नॉट को डिडंट ही बोला जाए। ही डिडंट आंसर मी, उसने मुझे जवाब नहीं दिया। इंट्रोगेटिव जब बनाना है तो डिड ही आंसर मी, क्या उसने मुझे जवाब दिया? डिड ही नॉट आंसर मी, क्या उसने मुझे जवाब नहीं दिया। इस तरह से देखिएगा, जैसे इसमें बनाते ही डजंट आंसर मी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है, ही डिड नॉट आंसर मी, ही डिडंट आंसर मी। इस तरह से डज ही आंसर मी, क्या वो मुझे जवाब देता है? डिड ही आंसर मी, क्या उसने मुझे जवाब दिया। अब इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है, डज ही नॉट आंसर मी, क्या वो मुझे जवाब नहीं देता है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है, डिड ही नॉट आंसर मी, क्या उसने मुझे जवाब नहीं दिया। अब इस दोनों के पैसिव वॉइस बनाए, जैसे ही आंसर्स मी, वह मुझे जवाब देता है, ही आंसर्स मी, वह मुझे जवाब देता है। अब इसका पैसिव देखिएगा, आई एम आंसर्ड, ये जो मी है ये आई बन के आया फिर, ठीक है, मी ऑब्जेक्ट, तो ये आई मी जो है ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का शक्ल इख्तियार करेगा किसमें? जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो आई एम आंसर्ड, मुझे जवाब दिया जाता है, बाय हिम, उसके द्वारा। अब इसका भी अच्छे से डील कर लीजिए ताकि आपको सो दैट whenever you will speak to easily and in a jiffy you may speak English. तो भाई practice makes a man perfect, we must you know that lubricate our tongue, we must do the practice as long as possible. तो I'm answered by him, मुझे उसके द्वारा जवाब दिया जाता है। I'm not answered by him, am I answered by him, am I not answered by him। ये हो गया present indefinite tense के you know that present indefinite tense के passive voice। अब आते हैं past indefinite tense के passive voice पे।
पैसिव वॉइस है यहाँ पर भी पैसिव वॉइस, यहाँ पर भी पैसिव वॉइस। He answered me, वो मुझे जवाब दिया, तो I was answered, मुझे जवाब दिया गया, by him, उसके द्वारा। I was answered, I was को थोड़ा मुंह को गोल करके I was जितना जल्दी हो सके उसको बोलने की कोशिश की। I was answered यानी I was answered, ये फिर स्पोकन में बेटर नहीं माना जाएगा। तो I was answered by him, मुझे जवाब दिया गया किसके द्वारा? by him, उसके द्वारा। अब यहाँ क्या कर रहा है? एक्टिव में अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आंसर्ड मी, उसने मुझे जवाब दिया। अब पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव में आई वाज आंसर्ड, मुझे जवाब दिया गया, बाय हिम, उसके द्वारा। आई वाजंट आंसर्ड बाय हिम, वाज आई आंसर्ड बाय हिम, वाज आई नॉट आंसर्ड बाय हिम। इस तरह से दोस्तों क्या होना कि मैं कुछ सेंटेंसेस आपको देने वाला हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे आप पैसिव वॉइस फटाफट कैसे बनाएंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे पैसिव वॉइस आप फटाफट कैसे बनाएंगे। तो इसका ड्रिल खुद करना होगा, बिकॉज अब कोई चीज जैसे हमें सीखनी है तो हमें ही डील करना होगा, आपको सीखनी है आपको करना है, किसी को सीखना है उसको करना होगा। तो कुछ सेंटेंसेस देंगे हम और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस, ये दोनों पैसिव वॉइस को हम लोग मिला के कैसे डील करेंगे, दैट इज आई एम गोइंग टू गिव दैट सम सेंटेंसेस एंड दैट इज आई विल टीच इट टुडे। हाँ तो देखिए दोस्तों, क्या चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्या चाहिए? इज। पैसिव बनाने के लिए इसको इज की जरूरत है और वर्ब थर्ड फॉर्म। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस चीज की जरूरत है? वाज। अब देखिएगा पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो पैसिव वॉइस बनेगा इसका पहचान इज है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो पैसिव वॉइस बनेंगे इसके साथ was, और हाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म इसके साथ भी और वर्ब थर्ड फॉर्म इसके साथ भी। तो दैट इज, अब यहां पर गौर करेंगे और देखिएगा इसी आधार पे बने हुए भी वो, जैसे योर वर्क इज आ गया, डू इट डन, वर्ब थर्ड फॉर्म डन बाय हिम, उसके द्वारा। योर वर्क इज डन बाय हिम, इट मींस दैट योर वर्क इज डन बाय हिम, आपका काम किया जाता है किसके द्वारा? बाय हिम, उसके द्वारा। तो अब हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस को ड्रिल, चारों को एक साथ अगर बोलेंगे इट इज कॉल्ड ड्रिल, तो हम ड्रिल करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। और इफ यू वुड लाइक टू दैट ड्रिल विथ मी, तो यू कैन ऑल्सो। योर वर्क इज डन बाय हिम, योर वर्क इजंट डन बाय हिम, इज योर वर्क डन बाय हिम, इज योर वर्क नॉट डन बाय हिम। अब ले लेते हैं इसको, चेस इज प्लेड, शतरंज खेला जाता है किसके द्वारा? बाय अस, हमारे द्वारा। चेस इज प्लेड बाय अस, चेस इजंट प्लेड बाय अस, इज चेस प्लेड बाय अस, इज चेस नॉट प्लेड बाय अस। अब 1 to 100 काउंटिंग इज काउंटेड, 1 से 100 तक गिना जाता है, इज काउंटेड बाय हिम, बाय मी, बाय यू, जो जिसके द्वारा भी। अब ये हम पर निर्भर करता है भाई, बाय मी तो मेरे द्वारा, बाय यू आपके द्वारा। सेंटेंस क्या है? 1 to 100 काउंटिंग इज काउंटेड, 1 से 100 तक गिना जाता है। 1 to 100 काउंटिंग इजंट काउंटेड, इज 1 to 100 काउंटिंग काउंटेड, इज 1 to 100 काउंटिंग नॉट काउंटेड। अब ले लेते हैं, माई कंपल्सन इज अंडरस्टूड बाय जॉन, माई कंपल्सन मेरी मजबूरी, इज अंडरस्टूड समझा जाता है, बाय जॉन, जॉन के द्वारा। तो माई कंपल्सन इज अंडरस्टूड बाय जॉन, माई कंपल्सन इजंट अंडरस्टूड बाय जॉन, इज माई कंपल्सन अंडरस्टूड बाय जॉन, इज माई कंपल्सन नॉट अंडरस्टूड बाय जॉन। वी आर बिलीव्ड, हम पर विश्वास किया जाता है, बाय देम, उनके द्वारा। वी आरंट बिलीव्ड बाय देम, आर वी बिलीव्ड बाय देम, आर वी नॉट बिलीव्ड बाय देम। इस तरह से द फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट अगर आ गया तो गलत है, वर्ब थर्ड फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अस, द फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अस, खाना बांटा जाता है हमारे द्वारा। द फूड इजंट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अस, इज द फूड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अस, इज द फूड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अस। पोशिया, खैर ये जो लास्ट एग्जांपल है इसको थोड़ा रहने दीजिए, इट शुड बी अ रेस्ट बिकॉज I'll explain this sentence later. अब आ जाते हैं past indefinite tense पे, पहचान was verb third form। अब ले लेते हैं the past was forgotten by us, it means that past बीते हुए कल, past माजी या बीते हुए कल को past कहते हैं। the past was forgotten by us,
माजी को भुलाया गया किसके द्वारा? बाय अस, हमारे द्वारा। द पास्ट wasn't forgotten by us, was the past forgotten by us, was the past not forgotten by us। ले लेते हैं, his misconception was removed by me। his misconception गलतफहमी, भ्रम, गलतफहमी, मिसकंसेप्शन, इसको कहते हैं मिसकंसेप्शन, गलत फहमी या फिर भ्रम को मिसकंसेप्शन कहते हैं। वॉज रिमूव्ड बाय मी, वॉज रिमूव्ड हटाया गया, दूर किया गया, बाय मी मेरे द्वारा। हिज मिसकंसेप्शन वॉज रिमूव्ड बाय मी, उसकी गलत फहमी दूर किया गया किसके द्वारा? बाय मी मेरे द्वारा। देखिए यहाँ पर हिज मिसकंसेप्शन wasn't removed by me, was his misconception removed by me, was his misconception not removed by me। अब ले लेते a quiz was asked by him, a quiz was asked me by him। a quiz, it is called puzzle, आजमाइशी मालूमात मीन्स यू नो दैट भड़का देने वाला सवाल, वह सवाल जो इंसान को कंफ्यूज कर दे, दैट इज कॉल्ड क्विज। अ क्विज वाज आस्क्ड मी बाय हिम, मुझसे क्विज पूछा गया उसके द्वारा, या बाय माय फ्रेंड, बाय योर फ्रेंड, बाय यू। अ क्विज वाजंट आस्क्ड बाय हिम, वाज अ क्विज आस्क्ड बाय हिम, वाज अ क्विज नॉट आस्क्ड बाय हिम। यू वो, अब ये एग्जांपल ले लेते हैं। यू वर ऑर्डर्ड, आपको हुक्म दिया गया, बाय योर बॉस, आपके बॉस के द्वारा। यू आर ऑर्डर्ड बाय योर बॉस, यू आर नॉट ऑर्डर्ड बाय योर बॉस, वर यू ऑर्डर्ड बाय योर बॉस, वर यू नॉट ऑर्डर्ड बाय योर बॉस। अब ले लेते हैं ये, यू वर ह्यूमनाइज्ड, आपको इंसान बनाया गया, बाय मी मेरे द्वारा। यू वर ह्यूमनाइज्ड बाय मी, यू वर नॉट ह्यूमनाइज्ड बाय मी, वर यू ह्यूमनाइज्ड बाय मी, वर यू नॉट ह्यूमनाइज्ड बाय मी। अननोन पीपल, अनजान शख्स, अनजान व्यक्ति, unknown pupil was helped by me, अनजान व्यक्ति की मदद किया गया, सहायता किया गया, by me मेरे द्वारा। unknown pupil wasn't helped by me, was unknown pupil helped by me, was unknown pupil not helped by me। अब ले लेते हैं, इस पे आ जाते हैं, लास्ट वाला सेंटेंस इसका भी रख देते हैं, लास्ट वाला सेंटेंस इसका भी रख देते हैं, और इस पे हम कुछ बताने वाले हैं। देखिए, पोशिया was adopted by you, पोशिया पोशिया इज अडॉप्टेड बाय यू। अब इधर आइए, पास्ट, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पोशिया इज अडॉप्टेड बाय यू। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी देखते हैं, पोशिया वाज अडॉप्टेड बाय यू। अब फर्क सिर्फ क्या है, इज और वाज का फर्क है। यहाँ पर इज लगा दिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वहां वाज लगा दिए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और वर्ब थर्ड फॉर्म एडॉप्टेड, वर्ब थर्ड फॉर्म एडॉप्टेड, बाय यू, बाय यू, बाय यू इधर भी, बाय यू उधर भी। तो पोशिया इज एडॉप्टेड, पोशिया को आजमाया जाता है, बाय यू आपके द्वारा। पोशिया वाज एडॉप्टेड बाय यू, पोशिया को आजमाया गया, बाय यू आपके द्वारा। जैसे हम बोलते हैं पोशिया इज एडॉप्टेड बाय यू, पोशिया इज नॉट एडॉप्टेड बाय यू, इज पोशिया एडॉप्टेड बाय यू, इज पोशिया नॉट एडॉप्टेड बाय यू। अब आ जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे का पेशु बनाएंगे। पोशिया वाज एडॉप्टेड बाय यू, पोशिया को आजमाया गया आपके द्वारा। पोशिया वाजंट एडॉप्टेड बाय यू, वाज पोशिया एडॉप्टेड बाय यू, वाज पोशिया नॉट एडॉप्टेड बाय यू। और दोस्तों, जब हम ड्रिल से कभी आपको मुतमईन नहीं करेगी। ड्रिल क्या होता है, कोई सेंटेंस लेंगे, इधर का उधर, उधर का इधर करेंगे, अब ताकि सो दैट ड्रिल भी डील हो जाए। और whenever we will speak any that sentences, that time we haven't need to feel hesitate to speak कोई भी चीज, और वो directly that thing will come to our mind or tongue and we can speak after that। तो मैं ये कह रहा था दोस्तों कि देखिए, जब हम इसको ड्रिल अच्छा से कर लेंगे, अब मैं बता रहा था कि इसी तरह से योर वर्क, यहाँ देखिए, योर वर्क इज डन, योर वर्क इज डन, आपका काम किया जाता है। अगर इसके जगह हम was का यूज कर देते हैं, योर वर्क was डन, द पास्ट was forgotten, पास्ट को भुलाया गया, द पास्ट इज forgotten, पास्ट को भुलाया जाता है। तो यहां पर देखिएगा, इज के जगह was का यूज किए, इज के जगह was का यूज किए। इस तरह से चेस इज प्लेड, चेस को खेला जाता है, was played खेला गया, तो इसके जगह हम किसका यूज किए, was का यूज किए। his misconception was removed, उसका गलत फहमी दूर किया गया,
हिज मिसकंसेप्शन वॉज के जगह किसका यूज किए, इज का यूज किए। तो इस तरह से हम तमाम के तमाम चीजों का, जैसे इज काउंटिंग है ना, तो इज को अपन वॉज की जगह ले जाते हैं और वॉज को किसकी जगह लाते हैं, इज की जगह लाते हैं। इज के जगह किसका यूज ले रहे हैं, सॉरी इज का जगह वर का यूज ले रहे हैं, और वर का यूज किसके साथ ले रहे हैं, इज का यूज ले सकते हैं भाई। आर का भी यूज लीजिए, इज का ले लीजिए, मतलब इधर का सेंटेंस उधर और उधर का सेंटेंस इधर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट से प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रैक्टिस अगर हम करते रहते हैं तो आफ्टर दैट वुड बी अ मास्टर टू स्पीक, आफ्टर दैट वुड बी। देखिएगा जैसे एक एग्जांपल देते हैं दोस्तों, और इस पे हम करके दिखा रहे हैं आपको। जैसे देखिएगा, वी आर बिलीव्ड बाय यू बाय देम, हम पर विश्वास किया जाता है उनके द्वारा। वी आर बिलीव्ड बाय देम, वी आरंट बिलीव्ड बाय देम, आर वी बिलीव्ड बाय देम, आर वी नॉट बिलीव्ड बाय देम। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे जाएंगे ना, तो आर की जगह सिर्फ हमको क्या लेना होगा, सॉरी वर लेना होगा, WERE वर्ड। वी वर बिलीव्ड बाय देम, हम पर विश्वास किया गया, किसके द्वारा, बाय देम उनके द्वारा। वी वरंट बिलीव्ड बाय देम, वर वी बिलीव्ड बाय देम, और वी नॉट बिलीव्ड बाय देम। इस तरह से इसको ले लेते हैं। जैसे यू वर ह्यूमनाइज्ड, आपको इंसान बनाया गया, बाय मी मेरे द्वारा। यू आर ह्यूमनाइज्ड बाय मी, यू आर नॉट ह्यूमनाइज्ड बाय मी, वर यू ह्यूमनाइज्ड बाय मी, वर यू नॉट ह्यूमनाइज्ड बाय मी। अब प्रेजेंट, ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये है क्या, पैसिव वॉइस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करेंगे हम, इज, आर का। तो कितना इजी है। यू वर ह्यूमनाइज्ड, आपको इंसान बनाया गया, जब पास्ट का यूज प्रेजेंट का यूज करेंगे। यू आर ह्यूमनाइज्ड, आपको इंसान बनाया जाता है, बाय मी। यू आर नॉट ह्यूमनाइज्ड बाय मी, आर यू ह्यूमनाइज्ड बाय मी, आर यू नॉट ह्यूमनाइज्ड बाय मी। तो दोस्तों इस तरह से इफ यू वुड लाइक टू डील, तो क्या होगा कि इट विल यू नो दैट हेल्प यू टू ट्विस्ट योर टंग, एंड whenever you would like to make any active to passive, passive to active to directly and without thinking you can make, but provided that you must be commanded at first that you know that dealing में आप commanded हो गए, तो after that you can speak English fluently, because if you have desire then and keep trying to do and deal, और deal में आपको एक मजा भी आएगा कि अब बोर नहीं होइएगा, क्योंकि ये गेम की तरह है। आपका माइंड भी प्रेजेंट रहेगा भाई। माइंड इज का यूज करेंगे, इसका वर्ब थर्ड फॉर्म लाना है, इस तरह से आपका जो माइंड है ना वो प्रेजेंट रहेगा। आफ्टर दैट आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। तो दोस्तों आप डील करने की कोशिश कीजिएगा इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अगर आपके पास इससे अच्छा ट्रिक है तो दैट ट्रिक यू मे यू नो अडॉप्टेड। आफ्टर दैट हाउ डिड यू लाइक दिस टाइप ऑफ द ट्रिक, यू मस्ट इन्फॉर्म मी बाय मैसेज और वेट, आप कमेंट के द्वारा हमको जरूर बताइएगा। तो फाइनली आई एम गोइंग टू टेल यू, इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ द ट्रिक, अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा कि इससे आप अच्छा बोल सकते हो, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल so that you may encourage me to make such a video for you in future. Till then, you take care.